हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूँ। रियल एंगेजमेंट ब्लॉग होने वाला है ये। आप आई होप आप सभी बने रहिए और वीडियो का मजा लीजिए और देखिए, आपको कुछ सीखने को मिलेगा। और ये मेरा रियल क्लाइंट का ब्लॉग था और ये हमने हेयर का सेटअप लगा चुके हैं। आई होप आप सभी को पता है, पहले मैं हेयर करता हूँ। और ये हमने कुछ रील बनवाए। रील बनवाने के बाद हमने फीडबैक लिया, फीडबैक नहीं सॉरी, हमने एक रिव्यू लिया कि आपको कैसा मेकअप चाहिए कैसा नहीं। आई होप आप सभी लेते होंगे, क्योंकि बिकॉज क्या होता है कि टेस्ट जब तक आपको पता नहीं होगा क्लाइंट का, तो आप नहीं कर पाओगे काम। आई होप आप सभी लेते होंगे क्लाइंट का कैसे टेस्ट है, क्या न्यूड लिप्स या आइज चाहिए। और ये मैं ब्लो ड्राई कर रहा हूँ पहले, और उसके बाद मिलता हूँ बाद में। एक दिन भी सबसे ज़्यादा तो क्या कहते हैं, मेरे को अपने भाई का लगता है कि वो मेरे सामने होगा। उससे हमें थोड़ा डर लगता है ना। भाई से? हाँ। भाई से भी तो लगता है, अब तो शादी हो गई है। नहीं, एक पर और फिर भी रिस्पेक्ट वाली भी बात होती है कई बार भाई से वैसे पापा से नहीं होता इतना, भाई से ज़्यादा लगता है। कि पापा की तो परिया होती है ना। और भाई से लड़ाई झगड़े चलते रहते भाई तो काफ़ी बड़ा है मेरे से, मेरी लड़ाई नहीं होती उससे। वो फिर हैं। वो भाई डर बहनों में वाले होती ही है ना रहते वैसे। हैं। तो हाँ? वो एक ही भाई बहनों में आसपास बीच में की लड़ाई एज नहीं के चलती होते हैं रहती। ना, उनकी नहीं, वो साथ मेरे से काफ़ी बड़ा है, मेरी कभी उससे लड़ाई नहीं हुई। मेरे को उससे डर ही लगता है। जैसे कि हमने साइड में ब्लो ड्राई कर चुके थे और ये फ्रंट वाले हेयर को बॉक्स सेक्शन निकाल के ब्लो ड्राई करने के बाद हमने इसको होल्डिंग के लिए एक एयर टूल लगाया। एयर टूल लगाने के बाद ये इसको होल्ड कर देंगे, स्टील क्लिप से होल्ड कर देंगे। होल्ड करने के बाद ये साइड वाले हमने हेयर सेक्शन ले चुके हैं। अब इसमें से एयर टू एयर सेक्शन निकाल देंगे हम दोनों साइड से। ये मैं एयर टू एयर सेक्शन निकाल चुका हूँ। एयर टू एयर सेक्शन निकालने के बाद स्टील क्लिप से हम इसको होल्ड कर देंगे। आप स्टील क्लिप से भी कर सकते हैं और सेक्शन क्लिप से भी कर सकते हैं, दोनों से कर सकते हैं। तो ये मैं दोनों साइड से आपको क्लिप कर देता हूँ एयर टू एयर सेक्शन निकालने के बाद। सेक्शन निकालने के बाद क्या होता है इसमें कि आपको ना इजी हो जाता है काम करना। सेक्शन बहुत मेन होते हैं कि इसमें सेक्शन बाय सेक्शन काम करोगे तो बहुत इजीली आपका हेयर टू बन जाता है। तो ये मैंने सेक्शन निकाल चुका हूँ, मूव्स लगा के ब्लो ड्राई करके अच्छे से नीट एंड क्लीन करके। तो ये अब मैं बैक साइड पे आ जाता हूँ। बैक साइड में मैं करता हूँ सेक्शन बाय सेक्शन। वेव कर्ल्स कर रहे हैं हम। वेव कर्ल्स की डिमांड थी तो हमने वेव कर्ल्स करे हैं। और उसके बाद नहीं, ये सूरज से बड़ा है ना जी। मेरे को लग रहा है उससे पहले यही कर लेगा। पार्क के पल्ली पार्क साइड के ना, पास हाँ। पार्क के पल्ली साइड पल्ली साइड भी, इस साइड भी, दोनों साइड उन्हीं का ही घर है। पूरे पार्क उन्हीं का है वो। मम्मी वो रहते सामने दुकान में, इधर बस कबूतर उधर अंकल रहते हैं और इधर बेटा रहता है इधर उनका। देख। हल्का हल्का नीचे देखना, मेरी साइड हल्का हल्का मेरी साइड देखो, नीचे देखो, नीचे। हाँ ऊपर देखो, हाँ नीचे देखो। वेट वेट वेट, धीरे धीरे देखो नीचे। ये और हाँ बस आइस क्लोज, आइस क्लोज डाउन और घुमाओ इसको। लुक अप, परफेक्ट। अब स्टार्ट कर रहे हैं हम आई मेकअप से। आई मेकअप के लिए हमने आई कंसीलर लगा चुके थे टांट कंपनी की सेम। और उसके बाद मैं ओडब्ल्यूटी की रिमास्टर पैलेट यूज कर रहा हूँ। आई मेकअप मोस्टली हमारे सेम ही रहते हैं, कुछ वेरिएशन होते हैं, कुछ आइस के टेक्सचर होती है जो कि हमारे नेम का था शीतल आपका चेतना। नाम याद नहीं होते हैं। ये हम कुछ आई शेडो लगा लेते हैं। आई शेडो लगाने के बाद ये हम ग्लिटर ग्लू लगा लेते हैं। हम हल्का सा ग्लिटर दे देते हैं इस बार। ग्लिटर दिया और कुछ बातें हो रही थी हमारे, और ये हमने ग्लिटर लगाया। ग्लिटर हम यूज कर रहे हैं फेसेस कंपनी का यूज कर रहे हैं, व्हाइट कलर का, जो कि ब्लू रिफ्लेक्टर देता है। उसके बाद हमने लाइनर लगाया। लाइनर लगाने के बाद ये हम क्लाइंट से पूछ रहे कैसा लुक लग रहा है कैसा नहीं, और हमने दिखाया भी और हमने खुद देखा। देखने के बाद कुछ कुछ लगा हमें और ये इनहेंस करना चाहिए, इनहेंस करा। फिर हम कर लेते हैं फेस क्लीन। फेस क्लीन करने के बाद नहीं, वैसे इतनी तो नहीं ऑल लगती, ओवर हमने लेकिन जब टेक्सचर मैं देखा मेकअप कि करवाती हूँ ड्राई ना है तो कैसे है यहाँ कैसे से, नहीं, हाँ, कि क्लाइंट यहाँ से ही से तो पूछना चाहिए जरूर गाइस आती है। आप सभी को कि उनका टेक्सचर कैसे है, और आपको भी देखना चाहिए कि ऑयली है ड्राई है। उसके बाद आपने यूज करी है आईब्रो डिफाइनिंग कर रहे हैं। आईब्रो डिफाइनिंग के लिए हमने जैसे किसी की नोज टेढ़ी भी होती है, कंटोर से हम सीधी कर देते हैं, जैसे डॉक्टर करते हैं ना सर्जरी, हम फेस की सर्जरी करते हैं कंटोर से।
आस्था की डिब्रो ली थी जिसका शेड नंबर था डार्क ब्राउन। और उसके बाद मैं यूज़ कर रहा हूँ TNW का रोज वाटर, जो कि आप हर वीडियो में देखते हैं, मेरा फेवरेट है। और उसके बाद मेरी क्लाइंट की स्किन ड्राई ड्राई के लिए आप जानते ही हैं मेरा फेवरेट, जो कि है ये मॉइस्चराइजर, इमोरिस मॉइस्चराइजर। हर ड्राई मीडियम टू ड्राई के लिए यही मैं यूज़ करता हूँ हर मेकअप में, आप सारे वीडियो में देख लीजिए। और उसके बाद में यूज़ करने के बाद ये हाथ से आप स्किन में अच्छे से ऑब्जर्व कर लीजिए, ऑब्जर्व करवाइए, मतलब स्मच करिए। आपको सही से अच्छे से हाथ से फिंगर से आपको लगाना है। ब्रश से आप लगाते हो, बस ब्रश से क्या होता है कि कई जगह पे रह जाता है, सही से नहीं हो पाता पेट्रेट। तो आप हाथ से लगाओ, हाथ से लगाने के बाद वो क्लाइंट को थोड़ा सा समझाते रहो, समझाने के बाद आप थोड़ी थोड़ी बातें करते रहो, थोड़ा बोर ना लगे। और इसके बाद गाइस ये हमने कुछ बातें बातें कर रहे थे। और इसके बाद ऐसे गाइस चैनल में नए हैं तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। ऐसी मोर टिप्स के साथ हम वीडियो लेके आते रहेंगे आपके लिए, ट्यूटोरियल, जो कि आप घर पर बैठ के सीख सकते हैं मेकअप। और आप यूज़ कर रहे हैं हम मैक की स्ट्रोक क्रीम, जो शाइनिंग के लिए थी, जहाँ पर हमारे शाइनिंग पार्ट होते हैं, जो भी हमारे हाइलाइटर पार्ट होते हैं जिसको हमें हाईलाइट करना होता है, हम वहाँ पर प्लेसमेंट कर रहे हैं इसको, एप्लीकेशन कर रहे हैं इसकी हल्की हल्की। जैसे कि चीन हो गया, नोज हो गई, फोरहेड हो गया और चिक्स हो गया आपके। उसके बाद हमने कलेक्टर कराया, कलेक्टर हमारी पिगमेंटेशन थी, थोड़ी हल्की सी डार्कनेस थी। उसके बाद हमने ये डर्मा का कंसीलर लगाया। कंसीलर लगाने के बाद ये हम फाउंडेशन लगा रहे हैं। फाउंडेशन शेड था हमारा पंजाब, और हल्का सा हमने मिक्स करा था, एक शेड और लिया था, वो मेरे को याद नहीं है इतना। ठीक है। उसके बाद हम ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर लेते हैं। ब्लेंडिंग आपकी बहुत मेन होनी चाहिए, अच्छे से ब्लेंड होना चाहिए आपका मेकअप। ब्लेंड करने के बाद ये हम हाईलाइटिंग बार कर रहे हैं। हाईलाइटिंग के लिए हमने कंसीलर लगा चुके हैं, कंसीलर हमने फेयर लगाया था, फेयर आपको लेना है। और उसके बाद कंसीलर करने के बाद आपको कंटोरिंग के बारे आ जाती है। ये कंटोरिंग मैंने क्रीम कंटोरिंग करी थी। कंटोरिंग करने के बाद नेक को भी आपको प्रॉपर करना है, क्योंकि नेक और फेस अलग ना लगे, बिकॉज आपको दोनों को सेम स्किन टोन का बनाना है। स्किन टोन का बनाने के बाद ये ब्लशर लगा देता हूँ मैं। ब्लशर आ जाता है जो चार चांद लगा देता है मेकअप के अंदर, ये हमारा ब्लशर आ गया। O2 के गाइस मेरे बहुत फेवरेट है, मैं 2 बॉक्स और लेके आ चुका हूँ एक्स्ट्रा में स्टॉक। और ये देखिए मेन पार्ट ये कैसा है, जो इसके फाइलेंस होते हैं उधर से आप एयरबड से आपको प्रोडक्ट हटा देना और उसके बाद ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर लेना है। क्या होता है, एक्सेस जो भी प्रोडक्ट होता है वहाँ से लेस हो जाएगा और फाइलेंस कम आएगी उससे। उसके बाद ये हम लोरियल मॉइस्चर से पाउडर से ऑल ओवर फेस सेट कर रहे हैं। और ये कॉम्पैक्ट से हमने नेक सारा सेट कर दिया है, मैट कर दिया, मैं फिक्स कर दिया। फिक्स करने के बाद ये इसमें से लाइनर कराया ये हमने, और रिकॉर्ड की हम काजल पेंसिल लगा रहे हैं। तो गाइस बहुत लंबी वीडियो हो जाती है, तो थोड़ी वॉइस वैसी आ रही होगी तो अवॉइड करिए। और उसके बाद ये मैं यूज़ कर रहा हूँ बेनिफिट का हुला ब्राउन्जर। हुला ब्राउन्जर करने के बाद मेरे जो भी ड्राइनेस थी उसके लिए मैंने TNW का दोबारा रोज वाटर करा था, जो कि पाउडर था मेल्ट हो जाता। उसके बाद मैंने हाईलाइटर लगा चुका हूँ, और ये हाईलाइटर लगा रहा हूँ, सॉरी। और ये मैंने ब्लशर लगा दिया था। ब्लशर लगाने के बाद हाईलाइटर, हाईलाइटर के बाद ये हमारा लास्ट का स्टेप आ जाता है फिक्सर, सेटिंग स्प्रे, सेटिंग में सॉरी फिक्सर। फिक्स करना है मेरे को, लॉक कराया हमने, फिक्स कराया। फिक्स करने के बाद मैंने साइड के बाल जो हमारे रह गए थे पहले, क्योंकि हमने पहले बैक बैक के कर लिया था, फ्रंट हमने छोड़ दिया था, हम फ्रंट कर लेते। फ्रंट के वेव्स कर्ल्स करने के बाद ये साइड की पार्टिंग में हल्के हल्के वॉल्यूम दे रहा हूँ मैं। वॉल्यूम हमने दिया और उसको स्प्रेड कर रहे हैं, हल्का हल्का खोल रहे हैं इसको और सेट कर रहे हैं अच्छे से। सेट करने के बाद हल्का हल्का स्प्रे लगा देंगे, स्प्रे लगा के और किसी वैक्स लगा के आप पीछे से भी सेट कर दीजिए। सेट करने के बाद हमारी अभी लिप शेड नहीं हुई, और एक दो हेयर थे वाइट, वाइट को हाइड करने के लिए हमने कलर लिया था आई शेडो पैलेट में से ब्लैक कलर। ब्लैक से हम आई शेडो को, वो हेयर को ब्लैक कर देते हैं। उसके बाद हम लिप शेड कर रहे हैं। लिप शेड हम ये देखिए ब्यूटीफुल से हेयर डू फाइनल। और ऐसे ब्यूटीफुल से हेयर डू सीखने के लिए हमारे कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, बेसिक टू एडवांस, जिसकी कोर्स फीस है 12,000 रुपये। 1,000 रुपये प्रोडक्ट हमारी साइड से फ्री है।